नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर मेमोरियल हॉल में गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी गुरु पर्व बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर के त्याग, बलिदान और उनके साहसिक संघर्षों को याद किया गया। राम श्याम बंधु के संग संगत ने अरदास के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर गुरबीर सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब ने धर्म, मानवता और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इतिहास की किताबों में उनकी वीरता और बलिदान को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, जबकि उन्होंने पूरी मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्षों से परिचित कराना समय की जरूरत है। कार्यक्रम में इंदर सिंह नामधारी, सतबीर सिंह राजा, सोनू नामधारी, डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ, मनोज सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग और सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जो तेग बहादुर जी की तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, इसके पीछे क्या कारण था, किस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को निछावर किया। तो आज समय की पुकार है कि उन्हें ये कहा जाता है कि हिंदू सिख नहीं होने दो तो नहीं हो सकते हैं। एक फूल है तो दूसरा उसकी खुशबू है। तो इसलिए समाज की एकता हो। और उन्होंने जो त्याग किया वो था कि किस प्रकार कसम खा ली थी औरंगजेब ने कि मैं सबका कन्वर्शन कर दूँगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपनी कुर्बानी करके कहा कि नहीं, पहले मुझे मारो तब किसी को पूजा की जाए। जैसे आप सभी जानते हैं, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, सारे हिंदुओं की, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए ही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी शहादत दी थी। औरंगजेब का जब शासन आया, औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से अपने शासन के समय दल बल से हिंदू धर्म को मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश की और सबसे ज़्यादा तादाद ब्राह्मणों की थी कश्मीर में। तो उसने वहाँ से शुरुआत किया था कि तिलकधारी, जनेऊधारी जितने भी हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल कराया जाए। और वहाँ से पंडित कृपाराम जी कुछ पंडितों के साथ अगुवाई करते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुँचे और उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी से यही रिक्वेस्ट किया कि हमें किसी तरह बचाया जाए कि हमारे धर्म को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनको यही बोला था कि आप जाके औरंगजेब को मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए, अगर वो मेरा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब जी का धर्म परिवर्तन करा सकता है तो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी, टीकाधारी, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी संदेश औरंगजेब को भेजा और अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया। वो अपने 5 सिखों के साथ आगरा से गिरफ्तारी दे के वो दिल्ली कोटवारी पहुँचे। वहाँ पहुँच के गुरु तेग बहादुर साहब जी ने को डराने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए इतना शोषण किया गया उनके सिखों के साथ। उनको पिंजरे में कैद करके उनके सामने भाई मतीदास जी को बीच आरे से चीर दिया गया, बीच शरीर को फाड़ दिया गया आरे के साथ। भाई सतीदास जी को रुई से लपेट के जिंदा जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबलते हुए पानी में रख के जिंदा शहादत उनकी दी। ये तीनों शहादत को देखते हुए गुरु साहब की आंखों के सामने तीनों शहादत हुई। उसके बाद भी गुरु तेग बहादुर साहब जी तस से मस्त नहीं हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये देखते हुए औरंगजेब का फैसला हुआ कि गुरु साहब जी का भी सर कलम कर दिया जाए। चांदनी चौक दिल्ली में जहां हमारा गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित है, वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश कलम कर दिया गया। उनका यही मैसेज था कि उनकी लड़ाई ना तो किसी इस्लाम धर्म से है ना किसी अन्य धर्म से है। उनकी लड़ाई बुराई से थी। जो पापी है वो किसी धर्म का नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, ना मुस्लिम होता है, ना ईसाई होता है। इसलिए उन्होंने ये मैसेज, उनकी शहादत से मैसेज मिलता है कि जिस बंदे को अपना जो भी धर्म अपनाना है वो खुशी खुशी अपनाए, किसी भी जबरन कोई भी किसी का धर्म नहीं बदल सकता है। इसलिए उनकी शहादत को, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा डाल्टनगंज ने इतिहास को लोगों के बीच में जागरूक करने की कोशिश की है, जो इतिहास किताबों के पन्नों में कभी आया ही नहीं। क्या कारण रहा नहीं पता, लेकिन हम जब से पढ़ रहे हैं हम और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा सिखों का इतिहास किताबों में नहीं है, कहीं गुम हो चुका है। उस इतिहास को अपने बच्चों को, अपने हिंदू भाइयों को
उनका इतिहास बताया जा रहा है, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। उनकी 350वीं शहादत के एवज में ये कार्यक्रम रखा गया है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम रखा गया है। ये सच है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत को इतिहास की कई किताबें उनके योगदान को वो स्थान नहीं दे सकी जिसके वो हकदार थे, लेकिन समाज जब स्वयं स्मरण और सम्मान के माध्यम से इतिहास को जिंदा रखता है तो किसी किताब की कमी मायने नहीं रखती। जरूरत इस बात की है कि स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसी महान हस्तियों के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया जाए, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले कि सच्चा धर्म मानवता, साहस और त्याग है।